बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में अवध रिस्क मैनेजमेंट द्वारा व्यापक क्रेडिट मैनेजमेंट व बैंकों द्वारा कर्ज अदायगी को लेकर प्रचार प्रसार करने के साथ ही बैंक ग्राहकों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। अपनी फाइनेंशियल स्थिति को कैसे स्वस्थ रखें और कैसे लोन अदायगी ना होने पर उसकी वसूली कानून के दायरे में रहकर की जाती है, इस पर अमित सिंह, महाप्रबंधक अवध रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज से बात की। हमारे लखनऊ ब्यूरो प्रमुख अपूर्व जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जनरल मैनेजर अमित सिंह जी हैं, जिनसे हम जानेंगे क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में, रेपो के बारे में, किस तरीके से अपने कर्जों को आप नियमित रख सकते हैं उसके बारे में। अमित जी, आप से जानना चाहेंगे किस तरीके से कर्जों को आप नियमित रख सकते हैं, रेपो के विषय में आप बताएं। और अपना हमारे दर्शकों को ये भी जानना होगा कि अपने क्रेडिट को मैनेज कैसे करें। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो क्रेडिट का है विषय ये है कि जहां तक ज़रूरत हो, जितनी आवश्यकता हो उतनी आप क्रेडिट बियर करें। जितनी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी हो उतनी ही लोन लेने की जितने की क्षमता हो, जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों के लिए लोन लिया जाए। क्योंकि लोन लेते समय जब आप डॉक्यूमेंट्स जो देते हैं उनके बिहाफ पे हम सिविल निकालते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे और आपकी ईएमआई टूटी हुई होंगी तो वो आपका जो फाइनेंसर है वो आपको दोबारा फाइनेंस नहीं करेगा। तो इसलिए जहाँ तक आवश्यक हो, जितनी चीज़ें आपको नीड हो, जो आपकी बाइंग कैपेसिटी हो, वहीं तक आपको लोन लेना चाहिए। रिकवरीज के विषय में, जैसे कि जो लोन है उसकी रिकवरीज की क्या प्रक्रिया होती है, नियम क्या कहते हैं, इसके विषय में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, नियम ये है जो हमारे वित्त मंत्री जी का और जो अभी नया गाइडलाइन है एनपीए का। एनपीए जब केस होता है तब हम उसको नोटिस के बाद फिर हम गाड़ी को रिकवर करते हैं पीसफुल जगह पे, जहाँ पे गाड़ी का मूवमेंट ना हो। गाड़ी कहीं पे खड़ी होनी चाहिए, घर पे या कोई पार्किंग प्लेस पे। फिर हम कस्टमर को बुला के उसकी जो प्रोसेसिंग ये है कि नियरेस्ट का पुलिस स्टेशन को हम इंटीमेट करते हैं कि ये इस गाड़ी को हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। बशर्ते उस गाड़ी में महिलाएं या पेशेंट ऐसा उस समय नहीं होना चाहिए। गाड़ी पीसफुल जगह पे हो, गाड़ी पार्क हो, गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, घर पे हो या कोई ऐसी पार्किंग पे खड़ी हो जहाँ पे कोई बाधा आवागमन में नहीं होना चाहिए। रोड साइड का असिस्टेंट नहीं होना चाहिए। एक सवाल आपसे ये भी है कि क्या कानूनी दायरे हैं जिसमें रह करके आप लोग कार्य संचालन करते हैं अपना? देखिए, इसके स्टेट वाइज कई होते हैं। सेक्शन 17 भी है, सेक्शन 9 भी है। वैसे हम लोग जो काम करते हैं वो सेक्शन 9 पे करते हैं। सेक्शन 9 एक धारा है हमारी रिकवरी प्रक्रिया में, जिसके तहत हम संबंधित न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय में जाने के बाद हम उसको नोटिस करते हैं, कस्टमर्स को नोटिस करते हैं कि आप इस जगह पे, न्यायालय उनको नोटिस करता है कि आप इस डेट पे आके अपेयर होइए। अपेयर होने का मतलब ये होता है कि हम उस न्यायालय उसको बुला करके ये बताना चाहता है कि आपके अगेंस्ट ये बैंक रिकवरी के लिए आया हुआ है, आपका क्या कहना है, आपके साथ क्या समस्या है। अगर उस जगह पे वो प्रेजेंट हो जाता है तो वो हमारा एक और कस्टमर का उसका एक मीडिएशन पॉइंट बन जाता है। उसमें न्यायालय के समक्ष वो कह सकता है कि हम इसको नेक्स्ट मंथ या फला डेट तक हम इस अमाउंट को पे कर देंगे, प्लीज़ इसको रिकवरी पे या रिपोजिशन लेवल पे मत भेजिए। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा सेक्शन 9 स्टे ऑन हो जाता है, स्टे हो जाता है। अगर उसको हम कहें तो स्टे हो जाता है। दूसरी जगह पे क्या होता है, जब हमने नोटिस दिया है, न्यायालय ने नोटिस दिया है कि आप फला डेट पे आइए, आपके रिकवरी के संबंध में हमारे पास एक कंप्लेंट आई हुई है, और वो कस्टमर वहाँ पे अपेयर नहीं होता पर्टिकुलर डेट पे, तो उसमें क्या होता है, एक तरफा सेक्शन 9 का व्हीकल को रिकवर करने का विद असिस्टेंट ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन, ये कहते हुए एक हमें आर्डर पास हो जाता है। फिर उस आर्डर की कॉपी लेकर के हम डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पे वो गाड़ी रन कर रही है वहाँ पे हम उसको सेक्शन 9 को देते हैं और पुलिस के असिस्टेंट में उस गाड़ी को हम रिकवर कर लेते हैं। ये हमारा एक लीगल परुचा। ये थे हमारे साथ में अमित सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने क्रेडिट्स को मैनेज किया जाए और जो भी भ्रांतियाँ थी उसके विषय में काफ़ी विस्तार से इन्होंने बताया। कैमरामैन अनिल के साथ अपूर्व जायसवाल, के न्यूज़, लखनऊ।